गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय गणित अध्याय 11 प्रश्नावली 11.4 अब इसमें आपका पार्ट 7 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 6 में पिछले सवाल भेजे थे, उसके आगे के आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। अब यहाँ आकृति आपकी बेलन की आकृति है। अब उस बेलन की आकृति से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो बेलन की आकृति का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर, लंबाई यानी कि ऊंचाई। इस टैंक से भरे जा सकते हैं और दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मीटर में निकाल लेंगे इसको। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 6, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या। त्रिज्या आर को बोलते हैं, ये तो पता ही है आपको। ये दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। अब बेलनाकार टैंक की ऊंचाई, ऊंचाई के लिए हम h लगाएंगे, ये आपको पता है 7 मीटर। तो बेलनाकार टैंक का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 गुणा आर हमारा 1.5 गुणा 1.5 गुणा 7। इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके आएगा 49.5 मीटर, 49.5 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यूब। अब ये आ गया। अब 49.5, ठीक है, गुणा 1000 लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। यही है, ठीक है। तो अतः टैंक में भरे दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? अब 49,500, 49,500 लीटर। इसकी गुणा करके हमारा कितना आ जाएगा? 49,500 लीटर। क्लियर है? क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है तो हमने इसे लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से देखेंगे। जो आपकी आकृति है उसी आकृति को देख के आप करेंगे, ठीक है। अब आकृति आपको दे रखी है इसने। क्वेश्चन नंबर 7 में यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है पहले वाले का, तो हम पहले वाले की मात्रा निकाल लेंगे। माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 का पहला पार्ट। माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई। माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई बराबर, लंबाई है आपकी L। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको A से बना देंगे तो इसका है 6L²। यदि घन के प्रत्येक किनारे का दुगना, यदि घन के प्रत्येक
किनारे का दुगना। अगर हम इसको दुगना कर देते हैं, ठीक है, दुगना कर देते हैं, ठीक है, दुगना कर दिया जाए, कर दिया जाए। अब इसको दुगना कर दिया, तब क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा 6, ठीक है। अब इसको दुगना कर देते हैं, 2l/2, क्लियर है। लंबाई को दुगना कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारा 6 गुणा 4l², ठीक है। तो यानी कि 4 गुणा 6l², यही तो है इसकी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितने गुना हो गया ये 4 गुना। तो A बराबर 4 गुणा A, क्योंकि हमने क्या माना था इसे A, तो A यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, L को 6, तो यानी कि 6l² कितना आ गया हमारा 4, तो यानी कि 4 गुना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, क्लियर है। L माना हमने और A को माना 6l² है, तो अगर दुगना कर देते हैं तो L को दुगना कर दिया तो 2 दूनी 4, तो 4l हो गया। तो 4l जो है वो 6l यानी कि क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया, तो A बराबर 4A, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो गया 4 गुना। ये तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले का है, अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, अब सेकंड वाले में कह रहा है कि इसमें आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। अब ये आयतन कह रहा है, ठीक है। अब आयतन को देखेंगे हम, आकृति आयतन वाला फार्मूला लगा देंगे, क्लियर है। तो अब घन का आयतन, सेकंड वाला, घन का आयतन। अब घन का आयतन बराबर l/3, ठीक है, आयतन क्यूब में आता है। यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, यदि घन के आयतन, घन के आयतन, यदि घन के प्रत्येक किनारे को, घन के प्रत्येक किनारे को, घन के प्रत्येक किनारे को, प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, तो अब यहां पर आयतन आ गया, ठीक है। तो घन का आयतन, अब यहां घन का आयतन V, क्लियर है, बराबर, तो अब यहां आ जाएगा 2l/3। अब इसको दुगना कर दिया 2l/3, तो जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8l/3। ये जो अल्फाबेटिकल है उसमें आप जो पावर है वो चढ़ी रहेगी, पावर नहीं हटती। जैसे पहले वाले L में स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा छोड़ा था, ठीक है, ऐसे इसमें क्यूब लगी छुड़ेगी। तो V बराबर, तो V बराबर 8 क्या हमारा L, यही तो है l/3, तो ये हो गया हमारा V। तो 8 गुणा V, क्योंकि V हमारा l/3 है यहाँ पे,
ठीक है, आयतन यानी कि L की 3, तो V हमारा L की 3 हो गया, तो L की 3 गुणा 8, तो L की 3 तो V आ गया गुणा 8, तो V बराबर 8, तो कितने गुना हो गया ये 8, तो इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा, अतः इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो उसमें L की पावर 2, इसमें घन का आयतन है तो यानी कि L की पावर 3, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चनों को करना है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 7, 6 ये क्वेश्चन किए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आप इसको करके देखना। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ध्यान से करेंगे तो आपके आगे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 11.4 ये कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं कराया, इसको आपको अपने आप करना है। ठीक है, आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे तो आपका सलूशन अपने आप निकलते चले जाएंगे। थैंक यू।